गुरुजी, शिव जी के शरीर का नाश कैसे हुआ? आपने कृष्ण और राम के शरीर का नाश तो बता दिया। देखो, कोई भी शरीर है, कोई भी, वो इस दुनिया में नहीं है, इसका मतलब वो जा चुका है। वो जा चुका है। आपको जब मैं शिव महापुराण, देवी भागवत पुराण, विष्णु महाविष्णु पुराण, ये सब जब मैं सुनाऊंगा, जब मैं बताऊंगा, सत्संग करूंगा, तब आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। ये जो सवाल है कि कैसे आविर्भाव और कैसे अंत होता है सृष्टि का, और उसमें सबका हो जाता है। आप केवल अभी एक शंकर जी, एक विष्णु जी को जानते हो, आपको नहीं पता कि अनंत शंकर जी, अनंत विष्णु जी हैं, अनंत ब्रह्मा जी हैं। प्रूफ तो मैं आपको देवी भागवत में ही दिखा दूंगा और गुरु ग्रंथ साहब भी दिखा दूंगा, लेकिन अभी उसका समय नहीं है। अभी जब समय आएगा तो आपको हर चीज बता दी जाएगी, बिल्कुल चिंता ना करें। अनीता सैनी जी, सच्चे संत कभी नहीं मरते, वो सदा अजर अमर होते हैं। बिल्कुल सही बात बोली आपने, सच्चे संत कभी नहीं मरते, क्योंकि मरना जन्मना शरीर का काम है, संत का काम नहीं है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घीव। तो बहुत अच्छी बात है, जागृति हो रही है या नहीं ना होती है, वो प्राण योगी करते हैं। प्राणों के द्वारा अपनी सूरत को जोड़ के नीचे के द्वारों से ना निकलकर ब्रह्मरंध्र से निकल जाते हैं। ये प्राण योगियों का कार्य होता है। उनका एक ही लक्ष्य होता है कि ब्रह्मरंध्र से निकल जाना। वो सोचते हैं कि इससे हमारी मुक्ति हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। 10वें द्वारे प्राण निकले राज खानी जाए, और कुछ देर राज भोगे फिर पाछे पछताए। कुछ देर राज मिल जाता है, यानी कि कुछ देर का थोड़ा भला हो गया, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति कब मिलती है? जब 11वें द्वार में समाना मुक्ति है, 10वें द्वार से निकलना मुक्ति नहीं है। याद रखना इस बात को। 9 द्वारे संसार सब, 10वें योगी साध, एकादश खिड़की बनी कोई जाने संत सुजान। 9 द्वार नहोदर फीके रस, अमृत 10वें चूजे। 10वें से निकलना मुक्ति नहीं है, अमृत को पाना मुक्ति है। अमृत का जीभ को घुमा के गर्दन में लगाते हैं, जहां ये घंटी सी लटक रही है मुंह के अंदर, और फिर वहां से जो कफ रेशा टपक रहा है, उसी को अमृत बोल के पिला देते हैं। दुर्गति, दुर्गति है ये। तो कहते हैं 9 दरवाजे प्रगट कीते, 10वां गुप्त रखाया। गुरु द्वारे लाई भावनी, इकना 10वां द्वार दिखाया। इकना 10वां द्वार, केवल 10वां नहीं, इकना 10वां, यानी एकादश खिड़की बनी। तो ये 11वें द्वार की बातें हैं भाई, ये केवल ब्रह्मरंध्र से निकलने की बातें नहीं है। वहां से तो योगी निकलते हैं, योगी निकलते हैं और उच्च लोकों में चले जाते हैं। लेकिन साहेब ने लोकों का खंडन किया। लोक ये लोक शब्द है भाई। शब्द क्या है? शब्द ही 11वां द्वार है। उसी में सूरत को लगा के रखना है विहंगम चाल से। हॉस्पिटल नहीं भागना है, अपने निज घर की तरफ भागना है। भाग भाग रे फकीर के बाल के, कनक और कामिनी से शेर लागा। फाड़ के खाएगा खड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ है जो ना भागा। बचे नहीं नीमी ऋषि, बचे नहीं रिंगी ऋषि, ऋषि नारद मुनि को चाप डाला। और कहें कबीर बचेगा सोई,
करे सत्संग, दिन रैन जागा। दिन रैन जागे का मतलब ये नहीं कि तुम सोना ही छोड़ दो और जागते रह जाओ, इंसोमनिया बीमारी लग जाएगी तुम्हें। दिन रैन जागा यानी दिन रात जागृत अवस्था में रहो, जागृत रहो यानी होश में रहो कि तुम्हें कहां जाना है। मैं कहता हूं जागत रहियो और तू जाता है सोई रे, और तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तब बात बनेगी, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। धक्के ही मिलेंगे, धक्के ही खा के निकलोगे यहां से। इसलिए सत्य को अपनाओ, सत्य के साथ जुड़ो। और कल भी किसी ने कहा था कि आपके विरोधी बहुत गंदी फर्क है भी कि नहीं है, क्योंकि वो जो हिमाचल वाला है नौटंकीबाज, वो क्या भ्रम फैला रहा है आजकल। वो कह रहा है कि ब्रह्म ही ज्ञान है, बस ब्रह्म ज्ञान ही होता है और कोई नहीं होता। पार ब्रह्म कुछ नहीं होता, पार ब्रह्म भी ब्रह्म ही होता है।